डिफेंस वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान के पास इसराइल और इंडिया का भरता बनाने के लिए पहले से ही शाहीन 3 मिसाइल मौजूद है और जैसे कि आप सभी जानते हो कि ये मिसाइल काफी ज्यादा खतरनाक भी है, लेकिन शायद आपको ये बात मालूम ना हो कि पाकिस्तान ने अपने शाहीन 3 मिसाइल पर खुफिया तरीके से काम शुरू किया था और इसके हवाले से दुनिया में कई कियास आराइयां भी होती रही हैं, मगर पूरी दुनिया की आंखें तब फटी की फटी रह गईं जब ISPR ने 9 मार्च 2015 को शाहीन 3 मिसाइल के तजर्बे की वीडियो जारी करते हुए इसके कामयाब तजर्बे का ऐलान किया और इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से इस मिसाइल की रेंज 2750 किलोमीटर बताई गई थी, मगर कई इसराइली और अमेरिकन दिफाई तजिया निगारों के ख्याल में शाहीन 3 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है। मगर अब इसराइल और इंडियन माहिरीन की जानिब से शाहीन 4 के हवाले से भी कई खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, जिससे यही जाहिर होता है कि पाकिस्तान ने अपने शाहीन 4 मिसाइल पर भी शाहीन 3 मिसाइल की तरह ही खुफिया तरीके से काम शुरू कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम शाहीन 4 के हवाले से ही बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ही पाकिस्तान शाहीन 4 मिसाइल तैयार कर रहा है और अगर इस मिसाइल पर काम जारी है तो ये मिसाइल कब तक तैयार हो जाएगा, ये मिसाइल किस कदर खतरनाक और जदीद होगा और इस मिसाइल की रेंज, रफ्तार और एटमी वार लेकर जाने की सलाहियत कितनी होगी। इन सब बातों को तफसील के साथ डिस्कस करने से पहले मेरी आप सभी मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ इंडियन और इसराइली माहिरीन ने यह खदशा जाहिर किया है कि पाकिस्तान की 2 कंपनीज यानी कि नेस्कम और स्पार्को ने मिलकर शाहीन 4 मिसाइल को बनाने का आगाज 2019 में ही कर दिया था और मुमकिन है कि पाकिस्तान 2024 में ही अपने शाहीन 4 मिसाइल का तजुर्बा भी कर ले। इस मिसाइल से इंडिया और इसराइल के खौफ का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि शाहीन 4 मिसाइल की रेंज शाहीन 3 मिसाइल से डबल रखी गई है। अगर बात करें शाहीन 4 मिसाइल की स्पेसिफिकेशन की तो दोस्तों इस मिसाइल की स्पेसिफिकेशन शाहीन 3 से मिलती जुलती ही है, यानी शाहीन 4 मिसाइल की लंबाई 19.5 मीटर और डायमीटर 1.5 मीटर है और इसके अंदर एक मल्टी स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन को लगाया गया है। ये एक 3 स्टेज मिसाइल होगा और जैसे जैसे शाहीन 4 के स्टेज एक दूसरे से अलहदा होते जाएंगे शाहीन 4 की स्पीड भी इतनी ही तेज होती जाएगी। शाहीन 4 मिसाइल की स्पीड 22 मैक है, जिसका मतलब ये है कि ये मिसाइल दुश्मन मुल्क को आंख झपकने से पहले इस दुनिया के नक्शे से मिटा देने की सलाहियत रखता होगा। लेकिन अगर बात करें शाहीन 4 मिसाइल की फ्यूल कैपेसिटी की तो शाहीन 4 मिसाइल की फ्यूल कैपेसिटी को शाहीन 3 से काफी ज्यादा बढ़ाया गया है, यानी शाहीन 4 शाहीन 3 से डबल फ्यूल अपने साथ ले जा सकेगा, जिसका मतलब ये है कि ये मिसाइल 5500 किलोमीटर से लेकर 6000 किलोमीटर की रेंज तक निशाना लगाने की सलाहियत रखता होगा। पाकिस्तान शाहीन 4 को इस कदर जदीद बना रहा है कि ये मिसाइल ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से लॉन्च होने के साथ साथ अंडरग्राउंड सिलों से भी लॉन्च किया जा सकेगा। यानी कि दोस्तों, अगर दुश्मन मुल्क ने मुस्तकबिल में कभी शाहीन 4 को लॉन्च करने से पहले इसे जमीन पर तबाह करने के लिए इस पर बम्बों और मिसाइलों की बुछाड़ भी कर दी, तब भी ये मिसाइल सिलोस के अंदर बिल्कुल महफूज रहेगा और जरूरत पड़ने पर सिलोस से ही लॉन्च होकर दुश्मन को मलिया मेट कर देगा। अपने हदफ पर बिल्कुल दुरुस्तगी के साथ निशाना लगाने के लिए शाहीन 4 के अंदर जदीद तरीन इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम और GPS सिस्टम को भी इंस्टॉल किया जा रहा है, जिसको इस्तेमाल करके शाहीन 4 को पाकिस्तान में ही बैठकर अपने तमाम दुश्मन मालिक पर 100% कामयाबी के साथ निशाना लगाकर इनको तबाह बर्बाद किया जा सकता है। इसके अलावा शाहीन 4 के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी को भी इंस्टॉल किया जा रहा है जिसकी मदद से ये मिसाइल खुद ब खुद दाएं बाएं और ऊपर नीचे हो सकता है, यानी अगर दुश्मन इस मिसाइल को गिराने के लिए इस पर अपने डिफेंस सिस्टम फायर कर भी दे तब भी ये मिसाइल अपने अंदर लगी इस टेक्नोलॉजी यानी जिसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं, इसकी मदद से ये मिसाइल दाएं बाएं होकर दुश्मन के एडवांस सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकता है। दोस्तों, अमेरिका, इसराइल, फ्रांस और चाइना ने भी ऐसे एडवांस सिस्टम तैयार कर रखे हैं जो दुनिया के किसी भी मिसाइल, ड्रोन और एयरक्राफ्ट वगैरह को भी आसानी से नीचे गिरा सकते हैं। मगर पाकिस्तान के शाहीन 4 मिसाइल के आगे दुनिया के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं। पाकिस्तानी शाहीन 4 मिसाइल की जो सबसे बड़ी खसूसियात हैं वो है इसकी दाएं बाएं होने की सलाहियत और हदफ को बिल्कुल कामयाबी से निशाना लगाने के लिए इसके अंदर नस्ब जदीद तरीन गाइडेंस सिस्टम। और इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान की नेस्कम और स्पार्को कंपनीज शाहीन 4 की स्पीड पर भी काफी ज्यादा काम कर रही हैं और मुमकिन है कि पाकिस्तान शाहीन 4 मिसाइल की स्पीड अपनी मिसाइल फ्लीट में मौजूद तमाम मिसाइलों से कई गुना ज्यादा बढ़ाए। इसके अलावा शाहीन 4 इतनी ज्यादा तादाद में एटमी वार लेकर जा सकेगा कि ये एक मिसाइल पूरे इसराइल को राख बनाने के लिए काफी होगा। दोस्तों, मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो नीचे कमेंट बॉक्स में हमेशा यही कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और इसे इन मिसाइलों और एटम बम और दूसरे तमाम हथियारों की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं अपने इन दोस्तों से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान के पास ये मिसाइल, एटम बम और दूसरे खतरनाक हथियार वगैरह ना होते
तो शायद आज पाकिस्तान का नामो निशान भी इस दुनिया पर ना होता। क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हो कि इंडिया, अमेरिका और इसराइल ये तीनों ममालिक ही पाकिस्तान की तबाही के लिए तरह तरह के मंसूबे बनाते रहते हैं, मगर इन तमाम मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान आर्मी और ISI हमेशा तैयार रहती हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 2019 में इंडिया ने पाकिस्तान के तमाम शहरों पर अपने तमाम मिसाइलों को सेट कर दिया था और सिर्फ एक बटन दबाने की देर थी कि पाकिस्तान पूरा का पूरा निस्तो नाबूद हो जाता। लेकिन जब इमरान खान साहब ने ये कहा कि हमने भी इंडिया के दिल्ली से लेकर इंडिया के आखिरी कोने तक तमाम शहरों पर अपने मिसाइल सेट कर दिए हैं, और अगर इंडिया ने एक मिसाइल पाकिस्तान पर फायर किया तो इसके जवाब में पाकिस्तान इंडिया के एक मिसाइल की बजाय अपने 4 मिसाइल इंडिया के अलग अलग शहरों पर फायर करेगा। और इस तरह इमरान खान की सिर्फ एक धमकी की वजह से इंडिया ने अपने तमाम मिसाइलों को पाकिस्तान से हटा दिया था। और जब पाकिस्तान ने इंडियन पायलट अभिनंदन को रिहा किया, जो कि पाकिस्तान पर हमला करने की गरज से आया था, तो पूरी दुनिया की नज़र में पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क बन गया। और वो ममालिक जो कि पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क समझते थे, उन्होंने भी जमकर पाकिस्तान की तारीफें की थी। और वहीं दूसरी जानब इंडिया की पूरी दुनिया में जगहसाई भी हुई थी। दोस्तों, शाहीन 4 की तरह ही पाकिस्तान अपने टीपू, तैमूर, जिलजाल और अल रसूब जैसे कई खुफिया मिसाइलों पर भी काम कर रहा है। तो दोस्तों, आप पाकिस्तान की इन मिसाइलों के बारे में क्या सोचते हो? अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा। मजीद अगर आप पाकिस्तान आर्मी और ISI से प्यार करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी और ISI जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा जरूर लगाइएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। तो मैं आपसे मिलता हूं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।